हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू बीपीएससी चैनल। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है और मुझे लगा था कि आपको लास्ट मोमेंट पे मैं बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एक बार जरूर प्रोवाइड करूंगा, सो डैट आपको मैं बता सकूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है, क्योंकि अपने आप में इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और कई बच्चे होते हैं साथियों उसको अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते। तो मैं कहूंगा आप लोगों से सबसे पहले आपको क्या करना है, एक A4 शीट अपने साथ लेकर रखनी है और A4 शीट पर जितने डेटा मैं आपसे बोलूं कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसको A4 शीट पर तुरंत आप नोट कर लेना क्लास के बाद। ठीक, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से सेशन को, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान पूर्वक चीजों को समझना है। ये पूरी इकोनॉमी का एक लेखा जोखा है और जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं आपको कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो बताता चलूंगा कि किस तरीके से कीवर्ड्स आपके काम करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात कर रहा हूं, तो भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपको देखने को मिलता है। हमारे अगर हम भारत की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का जो विभाग है, वो यहाँ पर पार्लियामेंट में हर साल जस्ट बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पेश किया जाता है। आपको पता होगा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, इनकी गाइडेंस में इकोनॉमिक सर्वे हमारे भारत का देखने को मिलता है। पहला इकोनॉमिक सर्वे भारत का जो प्रेजेंट किया गया था 1950-1951 में प्रेजेंट किया गया था, तब ये यूनियन बजट का एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन 1964 के बाद इसको इकोनॉमिक सर्वे को बजट से सेपरेट कर दिया गया और तब से लेकर आज तक अगर आप देखते हैं कि बजट से एक दिन पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे क्या किया जाता है साथियों, पेश किया जाता है। इस बात को ध्यान रखें। जहां तक बिहार के इकोनॉमिक सर्वे की बात है तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहली बार प्रेजेंट किया गया था 2006-2007 के दरमियान। इस बार बिहार स्टेट गवर्नमेंट का बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 12 फरवरी को असेंबली में पेश किया गया और आपको बताना चाहूंगा जो बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री थे आपके, किसके पास है, सम्राट चौधरी, इनके द्वारा 18वां इकोनॉमिक सर्वे बिहार का पेश किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब सवाल आता है मेरे सामने सबसे इंपॉर्टेंट कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में किस चीज के बारे में देखने को मिलता है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में आप सबको पता है कि प्रीवियस जो साल है उसमें हमारी इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, प्रीवियस ईयर्स में हमारी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस सब का लेखा जोखा आपका इकोनॉमिक सर्वे में होता है। ठीक है, पास्ट ईयर्स की परफॉर्मेंस को यहां पर देखा जाता है, जिससे हम आने वाली जो हमारी नीतियां हैं उसको हम सुचारू रूप से चला सके। तो इस बार के बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को अगर मैं ध्यान से देखूं दोस्तों, तो इसमें 14 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको 14 के 14 चैप्टर्स के बारे में यहां पर बताने जा रहा हूं। उसके सूक्ष्म जो एक ओवरव्यू है वो मैं आपको दूंगा। इसमें से मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, दो ऐसे यहाँ पर जो कंटेंट हैं, चैप्टर्स हैं, वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें सबसे पहला है बिहार की इकोनॉमी और दूसरा है स्टेट फाइनेंस। ये आपको रट डालना है, पढ़ डालना है, घोट डालिएगा, जो वर्ड में यूज करने को बोलूं उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां से हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चन भी पेपर का हिस्सा बन सके। तो बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं पहले चैप्टर पर आता हूं इकोनॉमिक सर्वे के, जिसमें इकोनॉमी के ओवरव्यू की चर्चा यहां पर की गई है। तो क्या कहता है बिहार का दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू, आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2022-23 की क्योंकि हम बात करेंगे, तो इसमें बताया गया है कि बिहार का, देखो, जीएसडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे हमारे देश में जीडीपी होता है, इसी तरीके से राज्य का क्या होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। यानी कि राज्य की बाउंड्री के अंतर्गत जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, उनकी जो एक तरीके से अंतिम जो एक कीमत है, आप फाइनल वैल्यू बोल सकते हो, उसका सम अप क्या कहलाता है राज्य की बाउंड्री के अंतर्गत, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जिस तरीके से जीडीपी आपको पता है दो वैल्यू पर निकाली जाती है, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, इसी तरीके से जीएसडीपी हमारी दो आपके प्राइसेस पर निकाली जाएगी, करंट प्राइस पर और आपकी कांस्टेंट प्राइस पर। अगर मैं जीडीपी को करंट प्राइस पर बोलने की कोशिश करता हूं, अगर जीएसडीपी आप करंट प्राइस पर निकालते हैं तो इसको आप क्या बोलते हो बताओ। जीएसडीपी जब भी कभी करंट प्राइस पर निकाली जाए तो उसको बोलते हैं नॉमिनल, नाम मात्र की जीएसडीपी। बोलो, बात समझ में आई। और अगर जीएसडीपी को आप कांस्टेंट प्राइस पर निकालोगे, स्थिर मूल्यों पर निकालोगे,
देन वी विल कॉल इट, क्या बोलेंगे इसको, इन दिस केस यू विल से दिस रियल जीएसडीपी, इसको वास्तविक ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब यहां पर 2022-23 के लिए जीएसडीपी जो करंट प्राइस पर है वो ये बोली गई है कि लगभग 7.5 लाख करोड़ देखने को मिली। और अगर हम ये देखें कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो यहां पे लिखेंगे 15.5% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली, और ये 7.5 लाख करोड़ आपको देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम रियल जीएसडीपी का मतलब कि कांस्टेंट प्राइस, और कांस्टेंट प्राइस कब निकाला जाता है, बेस ईयर पर। तो बेस ईयर क्या है, 2011 2012 बेस ईयर माना जाता है। तो रियल जीएसडीपी की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 4.4 लाख करोड़ 2022-23 में आपको देखने को मिल रही है। आपसे पूछ सकते हैं रियल जीएसडीपी में कितना ग्रो आपको देखने को मिला, देन आंसर विल बी 10.6% आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज जीएफसीएफ। अब व्हाट इज जीएफसीएफ, कोई बताएगा आप में से क्या होता है जीएफसीएफ? बहुत बार आप नाम सुनते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएफसीएफ, कोई बताए जल्दी से तेजी के साथ। देखिए दोस्तों, जीएफसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो कोई तो बता दो। एक बच्चे ने भी अब आंसर नहीं किया। क्या कह रहे हैं सर, पहली बार सुन रहे हैं, आज से पहले कभी हमने जीएफसीएफ सुना नहीं। देखो, जीएफसीएफ का मतलब होता है, इसको बड़े ही कम शब्दों में अगर आपको बताऊं, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक टर्म बहुत ज्यादा यूज की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने इकोनॉमिक सर्वे में यूज करते हैं, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ये क्या है बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं। जीएफसीएफ इकोनॉमी में रिप्रेजेंट करता है कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हमने फिक्स एसेट्स में किया है, कोई भी ऐसा निवेश जो हमने फिक्स एसेट्स में किया है रेदर देन कंजम्पशन, तो उसको बोलते हैं जीएफसीएफ। कि कोई भी राज्य सरकारें कितना इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में कर रही हैं, तो वो होता है कि कितना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किया गया। बात समझ में आई? अब जो जीएफसीएफ होता है, इसको कंपाइल करने का कार्य कौन करता है, याद रखें, इसको कंपाइल कौन करता है, तो डायरेक्टरेट करता है। कौन सा डायरेक्टरेट करता है, तो याद रखें इसको कंपाइल किया जाता है। कोई बताएगा एनीवन इन दिस क्लास, किसी को पता हो भाई कौन करता है कंपाइल, अगर आपने सुना हो? अरे बोल दो, बोल दो जल्दी से। एक डायरेक्टरेट आपको यहां पर करता हुआ दिखेगा, लेकिन डायरेक्टरेट का नाम क्या है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा डायरेक्टरेट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। और याद रखें, जीएफसीएफ के जो आंकड़े हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर अपने लिए यूज कर सकते हैं, या डिपार्टमेंटल कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स अपने लिए इसको यूज कर लेती है। फिलहाल जीएफसीएफ इतना हो गया कि जीएफसीएफ का मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो फिक्स एसेट्स में किए जा रहे हैं। जीएफसीएफ करंट प्राइस पर बिहार में आपको बताना चाहूंगा, ये 2022-23 में वर्तमान में 35,343 करोड़ रुपए के ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन किए गए हैं। आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जीएफसीएफ है वो हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद का करंट प्राइस पर कितना परसेंटेज है। तो याद रखो दोस्तों, ये 4.7% आपको देखने को मिलेगा। कभी भी पेपर में जीएफसीएफ आए तुरंत आंसर कर देना 4.7%। किसका, जीएसडीपी का, क्या, जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बात क्लियर है? तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है कि जब हम अपने देश की टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलती है, पर कैपिटा इनकम मिलती है। अब किसी राज्य का मुझे अगर निकालना हो, मुझे राज्य का मान लो ये निकालना हो कि पर कैपिटा प्रति व्यक्ति राज्य की जीएसडीपी कितनी है, तो मैं क्या करूंगा कि जीएसडीपी में से जो हमारा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसमें से पॉपुलेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे प्रति व्यक्ति जीएसडीपी निकल जाएगी। बोलो बात समझ में आई? अगर मैं इसको जीएसडीपी को, याद रखें सभी एस्पिरेंट, अगर मैं करंट प्राइस पर निकाल रहा हूं, करंट प्राइस पर, तो ये क्या कहलाएगा, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। और अगर मैं इसको साथियों निकाल रहा हूं किस पर, कांस्टेंट प्राइस पर, तब क्या कहलाएगा, तब इसको बोलेंगे रियल पर कैपिटा इनकम। तो याद रखें, बिहार राज्य की जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस पर देखी गई है वो 59,637 आपको देखने को मिली, और इसमें 13.9% का प्रीवियस ईयर से इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम रियल पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो ये 9% की बढ़ोतरी के साथ 35,119 रुपए ये देखने को मिली है। तो आपको याद रखना है, बिहार राज्य की पर कैपिटा
रियल इनकम कितनी है 35,119 और नॉमिनल कितनी है पर कैपिटा 59,637। याद रहेगा सबको, इसको प्लीज याद रखना। ठीक है, कितना परसेंट ग्रो किया है 9% आपका ग्रो करता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ लिया आपसे पर कैपिटा इनकम के, कई बार हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए जहां पर आपको कंपैरिजन करवाया गया हो। कंपैरिजन कैसे करवाया जा रहा है, देखिए यहां पे आपसे पूछ सकते हैं कि जो राज्य की नॉमिनल यानी कि करंट प्राइस पर और रियल पर कैपिटा इनकम है, ये वार्षिक जो औसतन दर है, कितने औसतन दर से 2018-19 और 2022-23 से बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली आपको पिछले 4 साल का डेटा का कंपैरिजन, आपको 4-5 साल डेटा का कंपैरिजन करवाया जा रहा है। तो याद रखें स्टेट का नॉमिनल अगर हम बात करेंगे तो ये आप लोगों को 7.6% और अगर रियल की बात करेंगे तो ये 2.3% आप लोगों को रेस्पेक्टिवली देखने को मिलेगी। किसी को दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं, बात क्लियर। अगला अगला यहां पर हम बात करते हैं, ये बात रही कब से कब तक की, याद रखें 2018 से 19 से 2022-23 की। बात क्लियर, बोलो पक्का। इसी तरीके से अगर हम 5 साल की इन्होंने बात की है, 5 साल की इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट आपके हो सकता है पेपर में स्टेटमेंट के रूप में पूछ ले, वहां पर आपसे पूछेंगे कि एवरेज एनुअल परसेंटेज ग्रोथ बिहार की रियल पर कैपिटा इनकम में लास्ट 5 साल में कितनी थी, तो 2.3% थी। और याद रखें ये जो इंडिया का ग्रोथ रेट है, उससे इंडिया का ग्रोथ रेट कितना था 1.7%, उससे आपकी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। और ये क्वेश्चन 100% हो सकता है आपसे स्टेटमेंट में पूछ ले। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि लास्ट 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में अगर हम देखें आउट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, जो राज्य की रियल पर कैपिटा इनकम है, ये आप लोगों की ऑल इंडिया ग्रोथ जो 4 साल में देखने को मिली उससे हाइयर आपको देखने को मिल रही है। ये सेम स्टेटमेंट आपके पेपर में पूछ सकते हैं आपके रियल पर कैपिटा इनकम के बारे में और आप यहां पर गलत नहीं करेंगे, मैं ऐसी कामना आप लोगों से करता हूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 2022-23 की क्विक एस्टिमेट की, तो इंडिया की रियल पर कैपिटा इनकम कितनी थी, जो भारत की पर कैपिटा रियल पर कैपिटा इनकम थी वो 6.3% से ग्रो करी है। और बिहार की ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ये 9% आपको यहां पर बताई गई है। तो ये कुछ डेटा हैं जो स्टेटमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज कॉपी पर कहीं ना कहीं नोट कर लेना। अब आता है मेरे पास एक अगला, इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, अब इसमें आपको 2 चीजें स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। पहला स्टेटमेंट कि एक तो हमारा जो ग्रॉस जीएसवी, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी कि सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना किया गया। अभी मैं आपको जीएसवी नहीं पढ़ा रहा, इतना समझ लो जैसे जीडीपी होता है ना कि भाई इस सेक्टर में कितना जीडीपी ग्रोथ, इस सेक्टर का कितना दिया गया, समझते हैं। जैसे मान लो 100% जीडीपी है, तो इस 100% में कितना योगदान ट्रेजरी का है, कितना सेकेंडरी का है, कितना प्राइमरी का, फिलहाल इतना समझ लो आप। ठीक है, अगर मैं ट्रेजरी की बात करता हूं तो जीएसवी जो ट्रेजरी जो योगदान दे रही है तृतीय क्षेत्र, दोस्तों याद रखें वो 59.98% दे रहा है 2022-23 में। आप एक काम करें, इसको याद रखने का तरीका एक आपको मैं बता देता हूं, इसको 60% मान लो फिलहाल, इससे आपको दिमाग में याद रहे। सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो इसका शेयर इस बार जीएसवीए में कितना है, तो याद रखें 20.04% है। कितना है 20.04, तो मैं इसको फिलहाल 20% मान लेता हूं। और सबसे कम शेयर किसका है, याद रखें ये आपका, अगर आप देखेंगे तो ये 19.97% है, ये भी लगभग 20% के नियर अबाउट आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे क्या है दोस्तों, तीनों सेक्टर के जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो याद करने के लिए 60-20-20 फिलहाल आप इसको मान लीजिएगा, देयर इज नो सच इशू इन इट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पे पक्का है, तो भूलेंगे तो नहीं। इसके अलावा इसमें दूसरा स्टेटमेंट आपको याद रखना है, यहां पे आपसे पूछते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, कि जो वैल्यू एडिशन किया गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि कितने परसेंट से बढ़ोतरी करेगा या कितने परसेंट से बढ़ने के अनुमान की बात की गई थी। तो
तो याद रखें 6.7%, 6.8%, 13.0%। तो प्राइमरी सेक्टर 6.7%, सेकेंडरी 6.8 और टर्शरी 13.0% का से बढ़ने का इसका अनुमान दोस्तों लगाया गया था। बात समझ रहे हैं। वहीं पर एक इंपॉर्टेंट डेटा मेरे सामने और आता है, डेट इज इन्फ्लेशन का। अगर मैं इकोनॉमी ओवरव्यू की बात कर रहा हूं बिहार की, तो इन्फ्लेशन रेट आपको बता दूं मैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तीन तरीके के होते हैं, एक रूरल, एक सीपीआई होता है आप लोगों का अर्बन, और एक होता है सीपीआई रूरल प्लस अर्बन। तो सीपीआई रूरल जो आका गया वो आका गया 5.5%, अर्बन कितना आका गया 5.6%, और जो कंबाइन आका गया वो कितना आका गया 5.5%। अब आपको अगर सर ये इसका टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड है सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के टाइम पीरियड में ये इन्फ्लेशन बिहार का देखने को मिला है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट पहलुओं की। एक हमने देखा कि बिहार के अंतर्गत क्षेत्रीय असमानताएं हमें देखने को मिली, और मुझे अगर क्षेत्रीय असमानता का पता करना है तो इसका तरीका क्या है निकालने का। अगर मैं रीजनल डिस्पैरिटी निकालना चाहता हूं तो दोस्तों मुझे एक टर्म याद रखनी है, पर कैपिटा जीडीपी। अब ये पर कैपिटा जी डबल डी पी क्या होता है दोस्तों, ये होता है जी फॉर ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक की बात करेंगे, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि हर जिले में कितना उत्पादन किया जा रहा है, किसी जिले के अंतर्गत, उस जिले की बाउंड्री के अंतर्गत कितना हम उत्पादन कर रहे हैं, कितना कोई ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। भाई जो ग्रोथ है बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में समान नहीं है। अभी इसको मैं प्रूफ करता हूं कैसे। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये बताओ पर कैपिटा जो जीडीपी है आप लोगों का, इससे आपको ही पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रॉस्परस और सबसे कम लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं बिहार के। बात समझ रहे हैं। लेकिन इसका डेटा कौन निकालता है, तो इसका डेटा निकाला जाता है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, डीईएस के द्वारा। इसका डेटा कौन निकालता है, इसका डेटा निकाला जाता है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बात समझ में आ रही है। जो आपका इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का डायरेक्टरेट है वो इसका क्या निकालेगा, डेटा निकालेगा। तो इसके अनुसार दोस्तों अगर आप देखें तो कौन कौन से हमारे जिले बिहार में सबसे समृद्ध जिले हैं, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, जीडीपी की, याद रखें पर कैपिटा। तो दोस्तों सबसे समृद्ध जिला निकलने को आया कौन सा, पटना, 1,14,541, यहां पर आपको पर कैपिटा देखने को मिलेगी इसकी इनकम। बेगूसराय हो गया और तीसरा मुंगेर। और सर्वाधिक जो गरीब बोल सकते हो तो उसमें सबसे पहला नाम है शिवहर का, दूसरा नाम है अररिया का, और तीसरा नाम है दोस्तों हमारे किसका, सीतामढ़ी का। ये सर्वाधिक गरीब मतलब आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही। तो ये कैसे पता लगा कि रीजनल डिस्पैरिटी है, तो मुझे पता लगा जीडीपी के अनुसार जब डेटा मैंने देखे तब मुझे इसके डेटा यहां पर पता लगे। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, क्लियर। अब एक चीज आप जरा ध्यान से देखो, जो पर कैपिटा ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है किसका, किसका, शिवहर का, वो आप देखो तो ये पटना इसका 6 गुना है। समझ रहे हैं, यानी कि 6 टाइम्स पर कैपिटा जीडीपी ऑफ शिवहर पटना का आपको ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा बिहार के 6 जिले, कौन कौन से जिले, एक पटना, एक बेगूसराय और एक मुंगेर। इसके साथ साथ 3 जिले और नोट कर लीजिएगा, एक नोट कर लीजिएगा भागलपुर, एक नोट कर लीजिएगा आपका मुजफ्फरपुर, और एक नोट कर लीजिएगा रोहतास। टोटल 6 जिले अगर आप देखोगे तो ये जो राज्य का पूरा औसत है, जो पूरा राज्य का औसत है उससे भी आप लोगों के ज्यादा मतलब देखने को मिलेंगे। 6 डिस्ट्रिक्ट बिहार के सबसे ज्यादा, राज्य का औसत कितना है, तो बिहार राज्य का औसत याद रखो 32,212 आपको देखने को मिलेगा। ठीक। अब ये जो 3 आप देख रहे हो ये बात करते हैं किसकी, याद रखो एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक असमानता। अगर हमें राज्यों के बीच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को बताना है तो हम वहां पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके कंजम्पशन को ध्यान में रखकर ये बात करते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कंजम्पशन को देखेंगे तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, ये हमारे 3 जो महत्वपूर्ण पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं
वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अनुसार सबसे समृद्ध और सबसे गरीब कौन से हैं? तो याद रखें, अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पटना सभी में नंबर 1 पर है, चाहे आप डीजल की बात करो चाहे आप एलपीजी की बात करो। और गरीब की बात करते हैं तो पेट्रोल के लेवल पर बांका, इसमें शिवहर और इसमें अररिया आपको देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये किस तरीके से कोई समृद्ध बना कौन गरीब बना, ये आपको अच्छे तरीके से यहां पर समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है भाई, बात क्लियर है सब लोगों को? कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं इसमें? अच्छा, एक डेटा मैं आपको और क्लियर कर दूं। देखिए, वैसे तो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो मुझे तो देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे 2022-23 की अगर मैं बात करूं, लेकिन यहां पर एक कंपैरिजन आया था इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में। इन्होंने ये कहा कि इंडिया और बिहार में कंपैरिजन, लेकिन मैं सिर्फ बिहार पे फोकस करूंगा, बिहार का याद रखो। इस बार ये बोला गया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, इसमें सबसे ज्यादा जो 2021-22 का डेटा हमारे पास है, तो 21-22 का डेटा इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया। इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है इस बार कंट्रीब्यूट कर रहा है 20.7%, 2021-22 में किया, और 17.8% की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारे भारत का डेटा था। मुझे भारत के डेटा से फिलहाल मतलब नहीं है, मुझे बिहार का डेटा 2021-22 का कहता है कि इतना 20.7% हमारा ये ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट की गई थी। ठीक, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 47.8% टोटल वर्कफोर्स बिहार में प्राइमरी सेक्टर में आपको 2021-22 में देखने को मिली। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखें 47.8% आपका एम्प्लॉयमेंट, और जो जीएसवीए कंट्रीब्यूशन है वो 20.7% आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी सेक्टर से। कुछ समझ में आई नहीं समझ में आई? इसी तरीके से अगर आप सेकेंडरी का देखते हैं तो 2021-22 का डेटा मेरे पास दोबारा से आया। इन्होंने क्या कहा, 20.7% कंट्रीब्यूशन बिहार में, और एम्प्लॉयमेंट कितना है शेयर, 25.9% बिहार में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि द्वितीय क्षेत्र में कितने लोग आपके रोजगार मिला हुआ है, 25.9% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और जीएसवीए कंट्रीब्यूशन कितना है, 20.7%। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूं, दिस डेटा इज फॉर 2021 एंड 22 का डेटा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तीसरे अगर हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की, तो इसमें 58.6 सबसे ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत कम 26.3% लोग यहां पर टर्शरी सेक्टर में नौकरी पाकर बैठे हुए हैं। तो ये डेटा दोस्तों, मेरे को देखो, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, मैंने इकोनॉमिक सर्वे खोला तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये मिला कि कंपैरिजन अगर आप करेंगे टर्शरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, बात समझ रहे हैं? तो ये है हमारा पहला चैप्टर, जिसमें हमने राज्य की जीएसडीपी देखी। राज्य की जीएसडीपी के साथ साथ हमने देखा पर कैपिटा जीएसडीपी कितनी है। ठीक है, हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर का योगदान कितना है। इसके अलावा हमने देखा पर कैपिटा जो ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं वो कितने हैं, उसके बारे में हमने सेशन में जानने की कोशिश की, इस पर्टिकुलर यहाँ पर इतने पार्ट में। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं उसमें हम अब क्या करेंगे, स्टेट फाइनेंस, पूरा राज्य वित्त को देखेंगे। अगेन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दो चैप्टर तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्य वित्त मेरा अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।